हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल आप लोगों के। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशन का पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें मैं आपको यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले वाला पार्ट अगर बच्चों आपने ना देखा हो तो वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था सॉल्यूशन #01 RKC ऑनलाइन स्टडी आप डालना तो मेरा सॉल्यूशन जो वीडियो है, पहली वीडियो जो है उसकी वो आपको प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताया था। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व सॉल्यूशन, ठीक है, या प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होता है उसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। और फिर हमने यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ना था बच्चों, जो हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। इस वाली वीडियो में बच्चों हम 4 चीजें कवर अप करेंगे। एक कवर अप करेंगे मास परसेंटेज, दूसरा कवर करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा कवर अप करेंगे स्ट्रेंथ और चौथा कवर अप करेंगे मोलैरिटी। तो ये 4 चीजें हम आज कवर अप करेंगे। हाँ, परसेंटेज और वॉल्यूम के तो न्यूमेरिकल हम अभी कर लेंगे। स्ट्रेंथ का न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में नहीं आता है, तो स्ट्रेंथ का मैं थ्योरी पढ़ूंगा आपको और मोलैरिटी की भी थ्योरी पढ़ेंगे। और मोलैरिटी के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल होंगे वो अगली वीडियो में कवर अप करेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो आज आपका थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन की क्या क्या यूनिट्स होती है, तो 60 तरह की यूनिट होती है, वो हमें पढ़नी है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ppm। तो ये सारी की सारी बच्चों यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन होती है। और इसमें जो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मास परसेंटेज। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम? मास परसेंटेज। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बच्चों क्या होता है ये मास परसेंटेज, ठीक है। तो डेफिनेशन तो ऐसी है कि डेफिनेशन आप फॉर्मूले से बना सकते हो। हालांकि डेफिनेशन का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन पढ़ चुके हो। बस आपको एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाना आना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट होगा, यानी कि कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे आपके पास। तो यहां पे हम एक कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जिसमें हमारी 2 चीजें होती हैं बच्चों। तो एक हमारे पास यहाँ पे ये बकेट हो गई या कोई कंटेनर हो गया, इसमें मेरे पास कोई ए कंपोनेंट हो गया, मेरे पास कोई बी कंपोनेंट हो गया। तो आप मुझे बताओ जो ये ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, इनका कुछ वेट होगा कि नहीं होगा? इनका कुछ वेट होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल वेट होगा। ए का भी कुछ ना कुछ वेट होगा और बी का भी कुछ ना कुछ वेट होगा। कितना वेट होगा? तो अभी हमें नंबर वाइज तो नहीं पता है, पर अल्फाबेटिकल हम ये शो कर सकते हैं कि इसका होगा WA और इसका होगा WB, यही होगा बच्चों, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि टोटल वेट कितना होगा, तो टोटल वेट के लिए क्या कर देंगे? WA प्लस WB कर देंगे। तो ये हमारा टोटल वेट निकल गया। ये क्या निकल गया? टोटल वेट निकल गया। ये टोटल वेट हो गया। तो जब भी आपको परसेंटेज ऑफ ए निकालना होगा, इस बाइनरी सॉल्यूशन में ए का कितना परसेंट है और इस बाइनरी सॉल्यूशन में बी का कितना परसेंटेज है, तो अगर ये आपको निकालना होगा तो आपका फॉर्मूला बच्चों बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वेट। वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वेट, यही तो करते हो। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 100 से क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो वेट ऑफ ए का बच्चों ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर आपसे पूछे मास परसेंटेज ऑफ बी, अगर बी का मास परसेंटेज निकालना है तो वेट ऑफ बी को आपको ऊपर रखना होगा। तो यहाँ पे वेट ऑफ बी को आपको ऊपर लिखना होगा। यहाँ पे वेट ऑफ ए आ गया, ये वेट ऑफ बी आ गया और इनटू 100 कर दोगे तो ये आपका बी का भी फॉर्मूला बन गया। आप कंसीडर कर सकते थे 3, यहाँ पे सी भी लिख सकते थे, तो वेट ऑफ सी आता, वेट ऑफ डी आता। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक सिंपल पढ़ाई करने के लिए हम बाइनरी सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं और उससे हमें जवाबदारी मिल जाती है बच्चों, ठीक है। और बच्चों इतना करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो आपका जवाब होगा नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका परसेंटेज में निकलता है। तो जो भी इसका क्वेश्चन आएगा आपके पास, जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा अभी आपको करने के लिए बेसिक लेवल का, जो कि 12th लेवल पे तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन तब भी आपको करना आना चाहिए, तो वो आपका जब भी आंसर निकलेगा तो परसेंटेज में आप आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका मास परसेंटेज, ये है आपका मास परसेंटेज का क्या बोलते हैं फॉर्मूला। जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए। उसके बाद कुछ जरूरी चीजें मुझे आपको वेट के बारे में, वॉल्यूम के बारे में समझानी है, तो उसके बारे में समझेंगे और फिर तब आगे करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसे नोट करिए, जल्दी जल्दी इसे नोट करिए। ओके, हो गया नोट डाउन?
तो ये हो गया आपका मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज के बाद बच्चों क्या आता है? मास परसेंटेज के बाद आता है वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज के बाद क्या आता है? वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो अमाउंट होगा और मेरा ढक्कन गया, ठीक है, अभी उठाएंगे देखो। तो यहां पर मेरा जो B है, B कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट, वो है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है बच्चों? वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहां पे भी कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, यहां पे भी हम कंसीडर आप बाइनरी सॉल्यूशन, यहां पे भी एक बाइनरी सॉल्यूशन हम कंसीडर करेंगे जिसमें हमारे पास दो तरीके के कंपोनेंट होंगे, एक ए कंपोनेंट होगा और एक बी कंपोनेंट होगा। तो आप मुझे बताओ, इस बार मैं ना एमएल में ले रहा हूं बच्चों, एमएल यानी कि मिलीलीटर में ले रहा हूं, ठीक है। तो मिलीलीटर में ले रहा हूं तो वेट के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं तो वॉल्यूम के बारे में बात करूंगा। तो आप मुझे बताओ इसका कुछ वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा, ए का भी वॉल्यूम होगा, बी का भी वॉल्यूम होगा। अगर आप वॉल्यूम के टर्म्स में ले रहे हो तो ए का वॉल्यूम हो जाएगा वी ए, और बताओ बी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वी बी। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी। तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालना होगा तो क्या करना होगा? अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालना है तो आपको वॉल्यूम ऑफ ए को ऊपर रखना होगा और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कराना होगा और इनटू 1000 परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। और अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी निकालना होगा बच्चों, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, तो आपको यहां पे वी बी को ऊपर रखना होगा, वी बी को ऊपर रखना होगा और वी ए प्लस वी बी करना होगा और इंटू 100। तो ये आपको करना होगा। अगर इसके यूनिट की बात करें बच्चों, इसकी भी यूनिट नहीं होती है, जो भी आंसर निकलेगा वो परसेंटेज में निकलेगा। मैं जरा अपना प्यारा सा सुंदर सा ढक्कन उठा लूं, बेचारा वो रो रहा है, देखो फ्लोर पे गिरा हुआ रो रहा है, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी से नोट करिए, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम के बारे में कि उसके न्यूमेरिकल से कैसे डील करनी है बच्चों। तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए इसे। आज जा मेरे प्यारे प्यारे ढक्कन, मेरा सुंदर सा ढक्कन। अच्छा ओके बच्चों, नोट डाउन करिए जल्दी जल्दी, उसके बाद कुछ नई चीजें समझाते हैं आपको। ओके बच्चों, चलो नोट करते हैं कुछ नोट वाली बातें, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पढ़ा रहा हूं आपको, क्लास 11 का थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं ताकि आगे जाके जो आप मोलैरिटी के क्वेश्चंस करो परसेंटेज वाले, उसमें गलती ना करो, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे आपके पास आ जाता है पहली कैटेगरी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फर्स्ट कैटेगरी है। तो फर्स्ट कैटेगरी जैसे आपके पास नोट में दे दिया 10% ऑफ सॉल्यूशन, 10% ऑफ सॉल्यूशन, ये दे दिया 10% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास, बाय मास। अगर बाय मास बोल दे, अगर बाय मास ना बोले तो ये W/W अगर बोल दे, W/W, तो बच्चों इसका मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग ये बनता है कि आपको 10/100 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 10/100। तो बच्चों ऊपर वाला हमेशा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, ऊपर वाला हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूट होगा और नीचे वाला हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये बात आप याद रखिए, ये वेट ऑफ सॉल्यूट होगा और ये वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इतना समझ में आई आपको बात? और बच्चों ये भी ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में होगा। और अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन को माइनस करना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट से माइनस करना होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है मेरे पास। तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 100 में से 10 जाएगा तो आपका 90 ग्राम बचेगा। तो ये मैंने सॉल्वेंट भी निकाल दिया। तो ये ना आपके ना पेपर में वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे सकते हैं। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपके पेपर में ज्यादातर आता है। तो आपको 10%, 9%, 8%, 20% कुछ भी दे सकते हैं और वेट बाय वेट लिख के दे देंगे। तो ऊपर वाला ऑलवेज सॉल्यूट, नीचे वाला ऑलवेज सॉल्यूशन, और वेट बाय वेट का मतलब है ये भी ग्राम में लेना है, ये भी ग्राम में लेना है, और दोनों को अगर माइनस करोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकल जाएगा बच्चों। लेकिन बच्चों इसकी एक और कैटेगरी आ सकती है, इसकी एक और कैटेगरी आ सकती है। कैटेगरी ये आ सकती है कि आपको बोल दिया मान लो 30% सॉल्यूशन, 30% सॉल्यूशन बाय
वॉल्यूम बोल दिया, 30% सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब आपको ऊपर नीचे अब ग्राम में नहीं लेना है, आपको एमएल में लेना है बच्चों। किस में लेना है? एमएल। आप बोलोगे लीटर में ले लें, लीटर में नहीं लेना बच्चों, लीटर में नहीं लेना है, एमएल में लेना है, एमएल में लेना है, एमएल, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो दायरा जाएगा वो 100 तक जाएगा, और बच्चों लीटर जाने के लिए हमें 1000 तक का दायरा पार करना पड़ेगा। मतलब 1 लीटर में 1000 ml होता है ना, पर हम 1000 तक तो जा नहीं रहे, हम तो 100 तक जा रहे हैं। तो कभी भी हम लीटर में नहीं लेंगे, हम मिलीलीटर में लेंगे या तो सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, कभी लीटर में नहीं लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ केस आता है तो यहाँ पे हमारे पास 30/100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये भी हो जाएगा हमारा ml में, और ये भी हो जाएगा हमारा ml में। या तो आप ml की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, या तो आप ml की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। ये वाली बातचीत हो जाती है बच्चों। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बताओ, ठीक है, ये तो सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट बहुत आसान है बच्चों, सॉल्यूशन में से और ये माइनस कर दो तो 70 ml जो निकलेगा या सेंटीमीटर क्यूब जो निकलेगा वो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक कैटेगरी इसकी एक और आ सकती है, एक कैटेगरी इसकी एक और आ सकती है। मान लो 20% सॉल्यूशन, 20% सॉल्यूशन ये कह देता है, लेकिन आपको W/V दे देता है। क्या दे देता है? W/V। तो W/V का मतलब क्या हो गया? W/V का मतलब है वेट पर वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम। इसका मतलब ऊपर वाला आपको ग्राम में लेना है, और नीचे वाला आपको ml में लेना है। तो यहां पे हम लिखेंगे 20/100, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में। लेकिन ये हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि हम ml में लेंगे, जो कि हम किस में लेंगे? ml या तो सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में। अब बच्चों यहाँ पे एक पंगा है। पंगा यहाँ पे क्या है कि हमारा जो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, जो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया वो तो हमारा 20 ग्राम हो गया। जो हमारा वेट ऑफ जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया वो हमारा 100 ml या तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब बच्चों बात बचती है, बात हमारी आती है सॉल्वेंट की, बात हमारी आती है सॉल्वेंट की कि यार सॉल्वेंट कैसे मिलेगा। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा आपका। जब भी सॉल्वेंट का हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी, ठीक है, इफ वी डिटरमाइन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इफ वी डिटरमाइंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर कभी भी हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट बच्चों निकालना पड़ेगा, देन वी यूज डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है यहाँ पर। इस वाले केस में डेंसिटी का बहुत ज्यादा रोल प्ले हो जाता है, ठीक है। और डेंसिटी आपको इस क्वेश्चन में, जब अगर ऐसा कोई कैटेगरी का क्वेश्चन आता है तो डेंसिटी आपको हमेशा गिवन होगी। तो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना दे रखा है? ये दे रखा है 100 ml। आप यहाँ पे 100 ml डाल दोगे, डेंसिटी आपको कुछ ना कुछ गिवन होगी, वो यहाँ पे होगी। दोनों को क्या करा दोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे। दोनों को मल्टीप्लाई करा के मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। और जैसे आपका मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा फिर ग्राम में निकलेगा बच्चों, ग्राम में। और वो ग्राम में जो मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा वो आप 20 ग्राम से घटा देना, आपका सॉल्वेंट निकल जाएगा। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, हम सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वेट और वॉल्यूम की वैल्यू को माइनस नहीं कर सकते हैं। अभी क्या कर रहे थे? अभी आराम से वेट और वेट को माइनस कर रहे थे, अभी आराम से वॉल्यूम को माइनस कर रहे थे, पर यहाँ पे वेट और वॉल्यूम आ जाता है बच्चों। वेट और वॉल्यूम कभी माइनस हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करने का तरीका होता है डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों। तो मुझे जो वॉल्यूम गिवन है 100 ml या सेंटीमीटर क्यूब में, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। डेंसिटी मुझे न्यूमेरिकल में गिवन होगी, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। दोनों को मल्टीप्लाई करा दूंगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ग्राम में आ जाएगा। और जब वो मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में आ जाएगा, मैं मास ऑफ सॉल्यूशन को मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्यूट से माइनस कर दूंगा, तो सॉल्वेंट का भी वेट निकल जाएगा। तो अगर अभी भी नहीं आई बात समझ में, तो न्यूमेरिकल में करेंगे बच्चे, अभी ये चीज न्यूमेरिकल में करेंगे। तो चलो फटाफट न्यूमेरिकल में ये चीज अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल से मैं ये चीज आपकी प्रूफ भी कर देता हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों।
बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। ओके बच्चों, टाइम बचाने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले वाले क्वेश्चन बस एक एग्जांपल है, क्वेश्चन ही नहीं है, ये बस एग्जांपल है कि 5% ऐसे प्रूफ कैसे होगा। ये 5% क्या सच में ये कहानी है या रियलिटी है? तो भैया रियलिटी है, तभी तो साइंस में है। पहले क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद पढ़ाई होती है, उसके बाद उसको किस तरीके से लिखा जाए वो चीज हम सीखते हैं। तो यही तो होती है बच्चों साइंस, ठीक है। तो नेचर वाइज चलते हैं बिल्कुल, और इस 5% को जरा प्रूफ करते हैं। चलो बताओ, पहले ये यहाँ पे ध्यान दो, आज सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का एक सॉल्यूशन है पानी के साथ, ठीक है, मतलब नमक वाला पानी है आपके पास, और नमक जो है वो 5% है पानी में, नमक जो है वो 5% है पानी में, और उससे टोटल सॉल्यूशन बन चुका है। और वेट बाय वेट बोला है, W/W बोला है, इसका मतलब ऊपर वाले भी ग्राम में होगा और नीचे वाले भी क्या होगा, ग्राम में। बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं गिवन लिखूं, यहाँ पे बच्चों अगर मैं गिवन लिखूं तो 5% का मतलब मैं लिखूंगा 5/100, और 5/100 का मतलब ये है कि ये वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, ये वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, और नीचे वाला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों ये भी ग्राम में होगा और नीचे वाला भी क्या होगा, ग्राम में, क्योंकि W/W बोला है, सिंपल सी बात है। अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने का तरीका हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो 100 - 5 करेंगे तो ये 95 ग्राम हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा, ठीक है। बस निकालने का तरीका बता रहा था, हालांकि हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, हम वेट बाय वेट का फॉर्मूला जानते हैं। वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है आपका, वेट बाय वेट परसेंट होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100। वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगा देंगे बच्चों। तो आप मुझे ये बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 5 ग्राम, ये 5 ग्राम डाल देंगे। सॉल्यूशन कितना ग्राम गिवन है, 100 ग्राम, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से, तो ये इससे कटा और ये 5% हमारा प्रूव हो गया। तो ये एक्चुअली में प्रूव है बच्चों, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस प्रूव कर रहे थे हम कि हाँ एक्चुअली में ऐसा होता है, 5% सच में प्रेजेंट है, तो वो 5% हमने प्रूव कर दिया। असली क्वेश्चन तो बच्चों ये है हमारा असली क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 10 ग्राम सुक्रोज इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 100 ग्राम पानी है, आपके पास 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम H2 है, ठीक है। तो आप बोलोगे पानी H2 में ले लिया आपने, पानी तो ml में लेना चाहिए था। तो बच्चों जब डेंसिटी को 1 मान लोगे, डेंसिटी को क्या मान लोगे, 1 मान लोगे, यहाँ पे डेंसिटी का रोल प्ले हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर डेंसिटी को 1 मान लोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम आ जाता है, तो m इक्वल टू v आ जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम को एज अ मास ले सकते हो, तो डेंसिटी को 1 मान के हम वॉल्यूम को मास ले सकते हैं। केमिस्ट्री में ये चीज लागू हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि पानी तो लिक्विड फॉर्म में होता है तो ml में होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, पानी को भी ग्राम में ले सकते हैं डेंसिटी को 1 मानकर। तो यहाँ पे 100 ग्राम है और सुक्रोज हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 10 ग्राम क्या डाल रहे हैं हम, सुक्रोज डाल रहे हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला बता दो बच्चों, C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब कौन ज्यादा है कौन कम है, ये कम है तो ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको 10 ग्राम दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको 100 ग्राम दे रखा है, दोनों को मिला के सॉल्यूशन बन जाएगा बच्चों। तो यहां पर मेरे पास ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे ही प्रूफ करा बस। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 100 ग्राम वाटर दे रखा है, ज्यादा कौन है, ज्यादा हमारा 100 ग्राम है, उसे सॉल्वेंट कहेंगे। कम कौन है, हमारा 10 ग्राम है, उसे सॉल्यूट कहेंगे। जो कम होता है उसे सॉल्यूट, जो ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें 10 ग्राम दिया है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको 100 ग्राम दिया है, सिंपल सी बात है। तो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा, दोनों को ऐड करो तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो 100 प्लस ये हो गया, तो ये 110 ग्राम निकल जाएगा बच्चों। हमसे पूछा है वेट परसेंटेज, वेट, तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। तो बच्चों यहाँ पे क्या डालेंगे, सॉल्यूट की जगह पे, सॉल्यूट की जगह पे 10 डालेंगे, नीचे क्या डालेंगे, सॉल्यूशन की जगह पे 110 और ये 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, और ये आ जाएगा बच्चों आपका 100/11। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 9.09% कुछ आ जाएगा। तो वेट बाय वेट परसेंट कितना आ जाएगा, 9.09। इस तरीके से वेट बाय वेट परसेंट
% निकालते हैं। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं ताकि आगे जाके मोलैरिटी वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो ये परसेंटेज वाले में कि कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि ये 11वीं क्लास का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, पर कॉन्सेप्ट तो बच्चों क्लियर करने पड़ेंगे ना, तभी तो आगे कर पाओगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन खुद से करोगे? चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन खुद से करना बच्चों, अगला क्वेश्चन खुद से करना, ट्राई करना। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेंसिटी का रोल है। एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो 10 ग्राम NaCl है वो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है बच्चों? ये क्वेश्चन है हमारी इस कैटेगरी का कि यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विड है, ठीक है, और ये लिक्विड हमारा 100 ml दे रखा है, यानी कि ये वॉल्यूम दे रखा है हमको, वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, और उसके अंदर हम NaCl डाल रहे हैं और वो 10 ग्राम डाल रहे हैं। तो ये तो वेट वाली बात हो गई। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है बच्चों, ये असल में वेट बाय वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? वेट बाय वॉल्यूम का एक्सप्रेशन। और वो क्या बोल रहा है? फाइंड वेट बाय वेट %। वो बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट करो वेट बाय वेट % में, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमारे पास टारगेट बच्चों ये है कि वेट बाय वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है? वेट बाय वेट में। और यहाँ पे हमारा जो साथ देने वाला है, जो इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करने वाला है, वो सिर्फ एक ही चीज है और इसको बोलते हैं बच्चों डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करने के लिए। और ये आपको आगे तक आना चाहिए क्योंकि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, जितने भी आप क्वेश्चन करने वाले हो वहां पे वॉल्यूम को कभी ना कभी आपको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी से सीख लो कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है। वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे दिया है मुझे 10 ग्राम, यानी कि नमक मुझे इतना दे रखा है, ये नमक है मेरे पास। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100 ml दिया है। कितना दिया है? 100 ml। तो बच्चों मेरा वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मेरा वेट बाय वेट % का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलो वेट ऑफ सॉल्यूट तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 10 ग्राम, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो बच्चों। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब कई बच्चे ये बोलेंगे सर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। बच्चों मास बोलो वेट बोलो बात तो सेम है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेंसिटी कितनी गिवन है? डेंसिटी 1.2 गिवन है। तो 1.2 ग्राम पर ml मुझको ये दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर है वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे दिया बच्चों? 100 दे दिया। ये 100 ml दे रखा है, ये 100 में इधर मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो बताओ बच्चों ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये जब यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए जाएगा तो 1.2 ग्राम पर ml और इंटू 100 ml। देखो बच्चों ml से ml कट गया और ये आपका आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 इंटू 100 ग्राम। जरा मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? पॉइंट हटाओगे 1 10 कट जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 12 इंटू 100 और ग्राम आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 120 ग्राम आ जाएगा। तो बच्चा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया? 120 ग्राम। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम वाली चीजों को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वेट बाय वेट निकाल दो। बहुत आसान हो गया। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? वेट ऑफ सॉल्यूट कहाँ है भाई? 10 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया 10 हो गया, ये 120 हो गया, ये 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 बाय 12 हो जाएगा, ये 6 जा कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 50 जा, 2 3 जा 6, 2 25 जा, तो ये 25 बाय 3 आएगा। बच्चों बताओ 25 बाय 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 8.33%। तो ये निकल गया वेट बाय वेट। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल बच्चों हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अगर बेसिक या बुनियाद जो होगी वो अगर मजबूत होगी तो तभी तो इमारत अच्छी बन पाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये बेसिक्स चीजें आपको पहले आनी चाहिए। क्लियर हो गया इतना? तो जल्दी जल्दी इसे नोट करो। उसके बाद मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन कराता हूं आपको। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन करेंगे।
ओके बच्चों, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करते हैं सेकंड पॉइंट। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैंने आपको सिखाया था कि आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो भी परसेंटेज आपको गिवन होगा उसको आप दो हिस्सों में तोड़ोगे। प्रूफ तो हमें 7% ही करना है, एग्जांपल बस मैं बता रहा हूं कि 7% एक्चुअली में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे 7/100 लिखना है, 7% को 7/100 लिखना है और यहाँ पे लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख दोगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या लिख दोगे, नीचे लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दोगे और ये होगा तुम्हारा ml में या तो सेंटीमीटर क्यूब में, ये होगा तुम्हारा ml में या तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में। सिंपल सी बात है। तो बच्चों अगर मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों को माइनस कर दो, तो 100 - 7 कितना हो जाएगा, 93 ml हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 93 ml। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन आपसे वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा है ना, देखो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 7 दे दिया, 7 ml, और ये कितना दे दिया सॉल्यूशन 100 और ये 100, इससे ये कट गया। तो देखो 7% प्रूव हो गया ना। इसका मतलब ये जो चीजें हैं ये हकीकत है, सही है, ये हर जगह पे अप्लाई होने वाली है बच्चों। और जो तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, तो तीसरी कैटेगरी थी वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब V/V, ये मैंने आपको समझाया था। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें करना ये होता है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लेता हूं, आ शुगर सॉल्यूशन इज 3%, आ शुगर सॉल्यूशन इज 3% वेट ओब्लिक वॉल्यूम। तो 3% को कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 3/100 लिखेंगे। ऊपर क्या आएगा बच्चों, ऊपर वेट आएगा, ऊपर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन नीचे आएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ग्राम में और ये आ जाएगा आपका ml या तो सेंटीमीटर क्यूब में, जिसमें भी आप लेना चाहते हो। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है, अगर आपको सॉल्वेंट का वेट निकालना है, सॉल्वेंट का क्या निकालना है, वेट निकालना है, तो आपको यूज करनी पड़ेगी डेंसिटी की, तो आपको यूज करनी पड़ेगी डेंसिटी। सिंपल सी बात है। और आपको इसको, आपको इस वाले को यानी कि W/V को, अगर आपको W/W वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट में कन्वर्ट करना है, तब भी आपको डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी। और इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, अभी तो एक क्वेश्चन कराया है मैंने ऐसा वाला है, तो अगला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप खुद कर लोगे। तो चलो मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं और आपको टाइम दूंगा करने का, फिर क्रॉस चेक करना, मेरे से वेरीफाई करना कि आपने सही कराया कि गलत कराया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन है, a sugar solution of 10% weight by volume, find weight by weight percent if density of solution is इतना। मतलब आपको वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट में बदलना है और डेंसिटी आपको गिवन है। करके देखो, चलो मेरे साथ करते रहो। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे 10% बोला है वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम जैसा खोलेंगे बच्चों, तो वेट बाय वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है, वेट बाय वेट परसेंटेज में, और यूजिंग करेंगे डेंसिटी, डेंसिटी का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किस में हो जाएगा, ग्राम में। लेकिन नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा और किस में हो जाएगा, ml में या तो सेंटीमीटर क्यूब में, जिसमें भी आप लेना चाहते हो। कभी कभी डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में होगी तो आप सेंटीमीटर क्यूब ले लेना, कभी कभी अभी तो ml में, तो मैंने ml ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास नहीं लिखेंगे, वेट से कर रहे हैं ना, तो वेट ही लिखेंगे, वेट, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मुझे बताओ डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml गिवन है, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्यूशन मुझे निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन मुझे अभी निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो 100 है, तो 100 ml दे रखा है मुझे, तो ये 100 हो गया। 100 को बच्चों इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1.25 ग्राम अपॉन ml, ठीक है। मैं यूनिट से यूनिट काट के आपको दिखाऊंगा। और ये 100 ml आ जाएगा बच्चों, ml से ml कट जाएगा, देखो ग्राम में आ गया ये, ठीक है। और अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 125 और यहाँ
यहाँ पे 100 आ जाएगा बच्चों, और नीचे भी 100 आ जाएगा, ठीक है। और 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास 125 ग्राम आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 125 ग्राम। अब वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इंटू 100 करना होता है बस आपको। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? सॉल्यूट ये रहा 10, ठीक है। तो ये 10 ग्राम हमें दे रखा है। हमने डेंसिटी का इस्तेमाल करके वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, 125 होता है, तो ये 125 हो गया और ये 100 हो गया। इसको काट दो बच्चों, ये 5 के टेबल से कट जाएगा। तो 5 के टेबल से जब ये कटेगा तो ये आ जाएगा 5 के टेबल से कि 25 के टेबल से, किससे कटेगा ये किससे गुस्ताखी करेगा, ठीक है। तो 25 4 जा काट देंगे बच्चों, तो 25 4 जा 100 हो गया, 25 5 जा क्या हो गया? 125 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, और नीचे कुछ नहीं बचा, तो 2 4 जा कितना हो गया? 8%। इसका मतलब वेट बाय वेट आपका 8% आ गया। अब बच्चों देखो एक और लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं। आप बोल रहे होंगे 2 क्वेश्चन तो आपने ऐसे करा दिए वेट बाय वॉल्यूम के, जिसको वेट बाय वेट में करना है। हाँ, हमें आगे डेंसिटी का इस्तेमाल करके हम ऐसे करके कर लेंगे। लेकिन अब बच्चों अगर उल्टा आ गया, वेट बाय वेट से वेट बाय वॉल्यूम पूछ लिया, तब क्या करना है आपको? तो तब मैं एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं, जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा दबंग क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो क्वेश्चन है इस बार कि आपको 10% वेट बाय वेट को वेट बाय वॉल्यूम में करना है इस बार, ठीक है। तो आपके पास जो ये 10% वेट बाय वेट है, इसको किस में आपको कन्वर्ट करना है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और बच्चों डेंसिटी का ही इस्तेमाल होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको 10 बाय 100 लिख देंगे, वेट बाय वेट है। तो बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? ये हो गया 10 ग्राम, और ये कितना हो गया? 100 ग्राम। यही तो हम करते हैं। लेकिन बच्चों अब मुझे यहाँ पे जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि जब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट आना चाहिए और नीचे आना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 1000। इसका मतलब मुझे क्या बोलते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा, तब भी डेंसिटी का यूज करेंगे। तो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों डेंसिटी कितनी डालेंगे? डेंसिटी किधर है? 1.2। ये हो गई 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। उससे मैं काट के दिखाऊंगा आपको यूनिट से यूनिट। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों? ये मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिया है? 100। ये 100 आपको ग्राम दे रखा है, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये चले जाएगा इधर, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है बच्चों वो कितना है? वो आपका हो जाएगा एक मिनट, ये हो जाएगा 100 ग्राम अपॉन 1.2 ग्राम पर ml। ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ग्राम पर ml। तो आप ये देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 1000/12 ml आ जाएगा, 1000/12 ml आ जाएगा। तो ये मेरा वॉल्यूम निकल गया। अब मैं इसको फर्दर डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी। तो देखते हैं अगर 1000, क्योंकि यहाँ पे 1000 तो नहीं, यहाँ पे 100 आएगा। तो यहाँ पे 100 से कुछ ये 0 है ना, कुछ कट जाएंगे शायद, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं अभी। इसको ऐसे ही रखते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। 1000/12 ही रखते हैं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ग्राम से ग्राम कट गया मेरा, ml में ये वॉल्यूम मेरा आ गया। अब ये वॉल्यूम मुझे यहाँ पुट करना है। बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट तो बच्चों 10 ग्राम हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम मेरे पास 1000/12 हो गया, और इंटू ये हो गया। तो 12 ऊपर आ जाएगा बच्चों, पता है ना, 10 × 12 नीचे 1000 रह जाएगा, और ये 1000 आ जाएगा, 1000 से 1000 कट गया। ये आपका 120 ग्राम आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 120 ग्राम। तो 120 छी, इतनी बड़ी गलती किधर से करी हमने गलती? अच्छा ये 1000 नहीं है ना, सॉरी बच्चों, सॉरी। ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कटा, ये 0 कटा, तो आपका 12 ग्राम आएगा। कितना आएगा बच्चों? 12 ग्राम।
तो क्लियर हो गया आपको। तो चाहे आपको वेट से वॉल्यूम करना पड़े या वेट बाय वेट से वॉल्यूम करना पड़े या वेट वॉल्यूम से वेट बाय वेट करना पड़े, डेंसिटी का बहुत ज़्यादा रोल है बच्चों। तो डेंसिटी का उपयोग हमेशा करना है और हमेशा करना है। बस एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों जो फटाफट इसका निपटाते हैं और फटाफट इसका निपटाते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आप सीख गए डेंसिटी को कन्वर्ट करना, इतना काफ़ी है। अब बच्चों अगले यूनिट में बढ़ते हैं। आपको परसेंटेज आ गया, वॉल्यूम आ गया, तरीका सीख लिया, परसेंटेज को खोलना सीख लिया, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन निकालना सीख लिया, डेंसिटी का यूज करना सीख लिया। अब पढ़ते हैं बच्चों दूसरी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको कहते हैं, नहीं पहली तो मास परसेंटेज, दूसरी वॉल्यूम, तो तीसरी कौन सी हो गई, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए। उसके बाद पढ़ते हैं स्ट्रेंथ। ओके बच्चों, स्ट्रेंथ पढ़ते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। जो सॉल्यूट होगा, जो कम अमाउंट में होगा, जो ग्राम में होगा आपका, वो 1 लीटर सॉल्यूशन में जब आप डालोगे तो उसे कहते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप पढ़ोगे तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बनेगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, क्या बनेगा, ये बनेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम्स में डालना है, कितना ग्राम्स में, और किस में डालना है, लीटर ऑफ वॉल्यूम में डालना है। कितना डालना है, लीटर ऑफ वॉल्यूम। मतलब अमाउंट क्या लिखो, मास लिख लो, वेट लिख लो, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट लिखते आ रहे हैं ना, वेट से चलेगा ये पूरा, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास लिख लो, वेट लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और क्या चलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चलेगा लीटर में या तो डेसीमीटर क्यूब में। बच्चों आप बोल रहे होंगे डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, बच्चों लीटर को ही दूसरा नाम डेसीमीटर क्यूब होता है, और 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, तो कोई 1000 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ अगर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ml होता है, तो मैं फॉर्मूले में 1000 जरूर लगाता। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए, वैसे अभी फिलहाल यूनिट पढ़ते हैं पहले। यूनिट इसकी होती है, ऊपर ग्राम है, नीचे लीटर है, तो इसकी यूनिट बन जाएगी ग्राम पर लीटर, या तो आप ग्राम लीटर -1 कह सकते हो, ग्राम लीटर -1। लेकिन बच्चों नोट करने वाली बात यह है कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका जो है वो ml में दे दिया या आपका सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, वो ग्राम में आपको हमें पता ही है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया या ml में दे दिया, तो आपको 1000 लगाना पड़ेगा बच्चों। 1000 इसलिए लगाते हैं फॉर्मूले में ताकि जो ml और सेंटीमीटर क्यूब है वो फर्दर दोबारा कन्वर्ट होकर लीटर में हो जाए, क्योंकि हमारी यूनिट क्या लिख दी हमने, ग्राम पर लीटर। इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करना होगा, ml को लीटर में करना होगा, इसलिए हम फॉर्मूले में 1000 लगा देते हैं। और आगे भी हम यही करेंगे, जब भी कोई चीज ml में पढ़ेंगे या सेंटीमीटर क्यूब में पढ़ेंगे तो उसके फॉर्मूले में 1000 अप्लाई कर देंगे बच्चों, ताकि ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन जो हो जाए वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा कि अलग से हम पहले लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद जाके इस फॉर्मूले में डाल रहे हैं, तो वो हमारा काम थोड़ा बच जाता है, उससे हमारी टाइमिंग थोड़ी बच जाती है। तो इसे बच्चों स्ट्रेंथ कहते हैं, जल्दी नोट करिए। और स्ट्रेंथ के बाद अब हमें पढ़ना है मोलैरिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मोलैरिटी की आज पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगली वीडियो में करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो जल्दी से नोट करिए, फिर करते हैं बच्चों मोलैरिटी। जल्दी नोट करिए बच्चों इसे, ओके। चलिए तो मोलैरिटी करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलैरिटी। ओके देखो बच्चों, मोलैरिटी करते हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन नंबर 4 मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी को पहले कैपिटल M से दिखाते हैं बच्चों, किससे दिखाते हैं, कैपिटल M। और एक होती है मोलैलिटी, जिसको छोटे m से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, छोटे m से। तो यहाँ पे जो कैपिटल M है ना बच्चों, ये मोलर बोलते हैं इसे, मोलर, ठीक है। और जब आप मोलैलिटी में पढ़ोगे, यहाँ लिख देता हूं, जो आप मोलैलिटी में पढ़ोगे छोटा m पढ़ोगे, और छोटे m को मोलल कहते हैं, मोलल, ठीक है। इसे मोलर कहते हैं, उसे मोलल कहते हैं, उसके बीच का डिफरेंस भी पढ़ेंगे, लेकिन अब अगली वीडियो में, ठीक है। तो पहले अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मोलैरिटी क्या होता है। तो मोलैरिटी आपने क्लास 11 में बच्चों पढ़ रखा है कि मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, ठीक है। और वॉल्यूम है तो लीटर में होना चाहिए या तो डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये होता है बेसिक फॉर्मूला मोलैरिटी का, तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है बच्चों, तो डिफाइन करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी किताबें आप रट नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको डेफिनेशन सीखनी है, डेफिनेशन बनाना सीखनी है, और कभी आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो आप डिनोमिनेटर को 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। तो हम यहां पे बोलेंगे इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर ले ले बच्चों, 1 लीटर, तो आपकी जो मोलैरिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी? आपकी मोलैरिटी आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और यही है बच्चों हमारी डेफिनेशन, हमारी डेफिनेशन। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी बच्चों? डेफिनेशन हमारी ये बनी, डेफिनेशन क्या बनी? मोलैरिटी इज इक्वल टू, या इक्वल टू बोलो या डिफाइंड एज बोलो, उसमें कोई पंगा नहीं है, ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल टू या डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और वैसे वॉल्यूम बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आपने लीटर बोल दिया तो वॉल्यूम बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप डिफाइन ऐसे करोगे, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, या इक्वल टू बोल लो, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहां पे हम बोलेंगे मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। अगर बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और लीटर में या तो डेसीमीटर क्यूब में, जिसमें भी आप लिखना चाहो, लीटर में या तो डेसीमीटर क्यूब में। और बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फिर इसका फॉर्मूला बन जाता है, इसका यूनिट क्या बनती है? इसकी यूनिट फॉर्मूला तो बना दिया, यूनिट क्या बनती है? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल का जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल होती है। तो यहाँ पे हम मोल लिख देंगे, मोल, ठीक है। और वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में या तो डेसीमीटर क्यूब में। तो मोल पर लीटर लेते हैं ज्यादातर, या तो आप इसको मोल लीटर -1 भी लिख सकते हो, या तो अगर आप भूले भटके हो, इतने भूले भटके इंसानों के आपको याद ही नहीं है यूनिट, तो कभी भी मोलैरिटी का क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आंसर के पीछे कैपिटल M लिख देना, आंसर के पीछे कैपिटल M लिख देना। क्लियर हो गई बात आपको? तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों मोलैरिटी की है। और मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है जरा बच्चों वो भी सीख लेते हैं। मोलैरिटी का फैक्टर सीख लेते हैं बच्चों कि फैक्टर किस किस पे वो डिपेंड करता है। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, ये मेरे पास वाटर हो गया, ये मेरे पास वाटर हो गया, ये मेरे पास वाटर जो H2O मैंने लिया है वो 1 लीटर लिया है दोनों में, ठीक है। या मान लो, चलो ऐसे मान लो, यहाँ पे मेरे पास जो वाटर है वो 1 लीटर है, और यहाँ पे जो मेरे पास वाटर है वो मेरे पास 3 लीटर है। कितना लीटर है? 3 लीटर। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे 5 मोल ले लूँ बच्चों, 5 मोल सॉल्यूट के, यहाँ पे भी डाल दूँ, यहाँ पे भी डाल दूँ, यहाँ पे 5 मोल डाल दिए, यहाँ पे 5 मोल डाल दिए, ये 1 लीटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, ये 3 लीटर में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए बच्चों, आप मुझे ये बताइए, इसका कंसंट्रेशन C1 हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन C2 हो जाएगा, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा, किसका कंसंट्रेशन कम? बताओ। ये 3 लीटर वाटर है, 3 लीटर वाटर में 5 मोल डाल रहे हो, ये 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर में 5 मोल आप डाल रहे हो, इसका C1 कंसंट्रेशन, इसका C2 कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा बच्चों? तो आप बोलोगे जिसका वॉल्यूम कम उसका कंसंट्रेशन ज्यादा। तो इसका मतलब देयरफॉर C1 का कंसंट्रेशन C2 से ज्यादा होगा। इसका मतलब मोलैरिटी आपकी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। इसका मतलब जो मोलैरिटी है वो वॉल्यूम पे क्या करती है? डिपेंड करती है। लेकिन मोलैरिटी किस वे में डिपेंड करती है, किस तरीके से डिपेंड करती है? अगर वॉल्यूम कम है
तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो डायरेक्टली में आता है कि इनवर्सली में आता है बच्चों? ये तो डायरेक्टली में आता है, ये तो इनवर्सली में आता है। तो यहाँ पे इनवर्सली लिख देंगे वॉल्यूम के। तो ये होता है इसका फैक्टर, ये होता है बच्चों इसका फैक्टर कि मोलैरिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। मोलैरिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। दूसरा फैक्टर बच्चों ये है, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर बच्चों ये है कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती रहती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस देन मोलैरिटी डिक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मोलैरिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज होने पर मोलैरिटी चेंज होती है। इसका मतलब टेम्परेचर जब हमारा चेंज होगा तो आपकी जो मोलैरिटी है वो भी क्या होगी बच्चों, वो भी चेंज होगी, वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो एक हो गया वॉल्यूम का फैक्टर और एक हो गया टेम्परेचर का फैक्टर। बताओ बच्चों, जो टेम्परेचर है वो वॉल्यूम को चेंज करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है। तो ये आगे जाके हम और डिस्कस करेंगे इसमें, तो ये याद रखना आप। और यहाँ पे बच्चों मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाता है N/V, ठीक है। नंबर ऑफ मोल हमारे कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल हमारे कांस्टेंट है। वॉल्यूम में बदलाव आएगा तो मोलैरिटी में क्या आएगा, बदलाव आएगा। और बच्चों का टेम्परेचर में बदलाव आएगा तो मोलैरिटी में भी बदलाव आएगा। टेम्परेचर अगर कम हो गया तो मोलैरिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर कम तो मोलैरिटी भी कम, टेम्परेचर ज्यादा तो मोलैरिटी भी ज्यादा है। तो ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलैरिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये दो तरह के फैक्टर होते हैं जो आपको याद रखने हैं। अब कुछ नोट वाली बातें भी आपको याद रखनी है बच्चों, वो मैं सिखाता हूं आपको, पर एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर या तो डेसीमीटर क्यूब में। और अगर आपको डेफिनेशन बनाने तो डेफिनेशन क्या बनाओगे? डेफिनेशन के लिए डिनोमिनेटर को 1 मान लोगे तो डेफिनेशन आपकी ये बन जाएगी, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। और इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर होती है, या मोल लीटर -1 कह सकते हो, या तो नॉर्मल कैपिटल M कह सकते हो। और फैक्टर क्या होता है? वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। वॉल्यूम पे इनवर्सली रहता है और टेम्परेचर पे डायरेक्टली रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर हो गया। और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखे हैं मैंने, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखे हैं, वॉल्यूम पे डिपेंड यहाँ पे हमने देखा है, ठीक है। क्योंकि एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा तभी तो डिपेंडेंसी देखेंगे ना हम। तो क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे अच्छे से समझ में? तो कुछ नोट वाली बातें भी है बच्चों जो मोलैरिटी में मुझे आपको बतानी है, तो चलो फटाफट वो नोट वाली बातें भी कर लेते हैं। इसे नोट डाउन करो, फिर आगे करेंगे बच्चों। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो बच्चों, फिर आगे करेंगे। ओके, ये तो हो गई वो लीटर वाली बात और डेसीमीटर क्यूब वाली बात। लेकिन यार कभी कभी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना हमारे, कभी कभी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ml में आ जाते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाते हैं। तो फॉर्मूला तो चेंज होगा ना, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला चेंज होगा। लेकिन उससे भी जरूरी बात एक और बतानी है। चलो पहले यही वाली बात बताते हैं। नोट में हमारी जो पहली वाली बात है बच्चों वो ये है कि इफ जो वॉल्यूम है हमारा वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है या ml में गिवन है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चों मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा या तो ml हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और आपको 1000 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 1000। वो 1000 आपको इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि यूनिट आपकी मोल पर लीटर होती है। इसका मतलब आंसर हमें लीटर में चाहिए होता है। तो आप 1000 लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो चीज लीटर में हो जाएगी, तो उससे हमारा काम बन जाएगा। तो क्लियर हो गई बात आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात, कभी आपको 5 कैपिटल M दे दिया ऐसे करके, इसका मीनिंग क्या बना बच्चों? 5 कैपिटल M का मतलब है 5 मोलर, 5 मोलर। अब 5 मोलर का मतलब क्या है बच्चों? 5 मोलर का मतलब यह है कि 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हमेशा ही होता है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5m, 2m, 3m, कैपिटल M याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब M का मतलब मोलर होता है। और अगर मोलर को कभी आप ओपन करते हो, मोलर को कभी आप ओपन करते हो तो आप ऐसे लिखोगे 5 मोल ऑफ सॉल्यूट और 1 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम नहीं दिया तो वॉल्यूम हमेशा स्टैंडर्ड मान के 1 लीटर लेके चलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है 2m बताओ, तो 2m को आपको पता है इसको मोलर कहते हैं, मोलर कहते हैं, ठीक है, मोलर कहते हैं। तो ये 2 मोल
पर लीटर हो जाएगा। 2 मोल पर लीटर का मतलब हो गया 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस ये बात है बच्चों, ये मीनिंग आपको समझना है, ठीक है। डिजिट चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। अब बच्चों परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज की। अगर आपके पास बोल दिया 10% ऑफ एल्कोहल, 10% ऑफ एल्कोहल डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो बच्चों 10% ऑफ एल्कोहल, इससे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो बिल्कुल मैंने परसेंटेज में तभी आपको वो क्वेश्चंस कराए ताकि अब आपको आसानी हो जाए बच्चों, ठीक है। तो 10% को कैसे लिख सकते हो, तो 10% को 10/100। अब आपका सवाल होगा सर ये बताओ ना कि वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो बच्चों जब कभी कुछ ना दिया हो, जब कभी कुछ ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट वेट बाय वेट परसेंट ही होता है। बाय डिफॉल्ट वेट बाय वेट परसेंट ही होता है। वेट बाय वेट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल ऐसे लाइन लिख के दे दी तो बाय डिफॉल्ट वेट बाय वेट परसेंट ही लेके करना है, ठीक है, याद रखना ये चीज। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वाला क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये वाला ग्राम में हो जाएगा, ये भी आपका ग्राम में हो जाएगा। तो आपका ये आ गया 10 ग्राम, ठीक है। ये आ गया आपका 100 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालो, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालो, तो क्या करना है, 100 में से 10 को माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा 90 ग्राम। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूट निकाल सकते हो, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गई बात आपको? ये छोटी मोटी बातें जो आपके पेपर में आ सकती है। उसके बाद बच्चों नोट नंबर डी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, और उसको बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्या कहते हैं? मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन? एक बार जरा मैं देख लूं, बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा है। ओके चलो ठीक है, हमारी बैटरी भी थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लगेंगे अब। तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना। डाइल्यूशन का मतलब पानी को ऐड करना। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है बच्चों, यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने कुछ लीटर वाटर ले रखा है, पता नहीं कितना ले रखा है। तो मान लो मैंने कुछ वॉल्यूम ले रखा है, कुछ वॉल्यूम V1 मैंने यहाँ पे ले रखा है, पता नहीं मुझे कितना है पर ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैंने नंबर ऑफ मोल हमारे कांस्टेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल मैंने 5 मोल डाल दिए। कितने डाल दिए? 5 मोल, ठीक है, 5 मोल डाल दिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हमारे इतने हो गए, वॉल्यूम हमारा V1 हो गया, और नंबर ऑफ मोल को N1 मान लेते हैं, केस नंबर 1। यहाँ पे मोलैरिटी कितनी हो गई बच्चों? मोलैरिटी M1 मान लेते हैं। नंबर ऑफ मोल को कितना मान लेते हैं? N1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 मान लेते हैं। लेकिन बच्चों आप बताओ, जब मैं डाइल्यूशन करूंगा, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी ऐड करना, वाटर ऐड करना। तो पानी ऐड करने से क्या कुछ मोलैरिटी में फर्क पड़ेगा? पानी ऐड करने से क्या कुछ मोलैरिटी में फर्क पड़ेगा? जी सर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर्स आपने क्या पढ़ा है? फैक्टर आपने पढ़ा है कि मोलैरिटी जो होती है इज इक्वल टू N/V होती है। क्या होती है? N/V। और जो मोलैरिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगी, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगी। इसका मतलब वॉल्यूम के चेंज होने पे मोलैरिटी में बदलाव आएगा, मोलैरिटी में चेंज आएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया ना बच्चों, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम में भी बदलाव आ गया, तो वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम बदल गया तो मोलैरिटी भी बदल जाएगी, वॉल्यूम बदल गया तो मोलैरिटी भी बदल जाएगी। तो मोलैरिटी को M2 मान लेते हैं बच्चों, पर नंबर ऑफ मोल तो उतना ही है, नंबर ऑफ मोल तो 5 ही है हमारे पास। तो नंबर ऑफ मोल तो यहाँ पे भी 5 होंगे, नंबर ऑफ मोल तो हमने चेंज ही नहीं करे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को 2 मान लेते हैं, केस नंबर 2 मान के। पर आपको पता है कि बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल बराबर है, ठीक है। 5 मोल था, यहाँ पे भी 5 मोल है, हमने नंबर ऑफ मोल में फेरबदल नहीं करा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M/V बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? M/V। जरा अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या चीज चेंज नहीं हो रही है? वॉल्यूम, और यहाँ पे V1 और M1 चेंज हो रहा है, और ऐड करने पे V2 और M2 चेंज हो रहा है। मतलब मोलैरिटी वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है पर नंबर ऑफ मोल में बदलाव नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन बराबर है बच्चों, ठीक है। और बताओ यहाँ पे n का फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो n1 है वो n2 एक दूसरे के बराबर है। अगर n1 एक दूसरे के बराबर है, n बराबर mv होता है, तो n1 के लिए क्या हो जाएगा, n1 के लिए m1v1 हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, m2v2 हो जाएगा। तो बच्चों इसको बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, इसको बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, जो कि आपके किसी न्यूमेरिकल में आपके काम आएगी। तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन से आपको मोलैरिटी ऑफ इक्वेशन मिलती है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं तो तभी हमारा फॉर्मूला m1v1 इक्वल टू m2v2 बनता है। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। पर कांस्टेंट रखते हैं हम बदलते हैं वॉल्यूम को, है नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखते हैं पढ़ाई को सिंपल करने के लिए, मोलैरिटी को सिंपल रखने के लिए। सिंपल सी बात ये है। तो क्लियर हो गया आपको। अभी बच्चों पॉइंट नंबर ए भी है, तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए, फिर पॉइंट नंबर ई करते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो, ओके, बोर तो नहीं हो रहे हो, ठीक है। इतनी डिटेल तो हमारे सर ने समझाई नहीं जितनी आपने बता दी है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछ लेते हैं यार, ठीक है। 2 मार्क्स में आता है तुम लोगों के पेपर में, तो याद रखना है इसको, ठीक है। चलो ई पॉइंट देखो, ई पॉइंट है बच्चों, ई पॉइंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ई वाला जो पॉइंट है, इस ई पॉइंट को बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग कहते हैं बच्चों इसे, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। इसको नॉर्मली M3 से दिखाते हैं। अब वो क्यों दिखाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या बोलते हैं, एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे पास एक कंटेनर है बच्चों, ठीक है। ये कंटेनर हो गया मेरे पास। यहाँ पे मान लो मैंने 5 मोल्स डाल दिए, नंबर ऑफ मोल यहाँ पे भी 5 डाल दिए, यहाँ पे भी दोनों में 5-5 डाल दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल तो मेरे बराबर ही है, नंबर ऑफ मोल मेरे बराबर है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा कंटेनर ले लिया, तो यहाँ पे मोलैरिटी m1 मान लेते हैं और वॉल्यूम v1, यहाँ पे m2 मान लेते हैं, वॉल्यूम v2। अब मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल n1 मान लेता हूँ, यहाँ पे n2 मान लेता हूँ, बराबर है 5-5 है, पर मैंने नाम अलग मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों को एक ही कंटेनर में मिक्स करने वाला हूँ। तो मैं इसको भी यहाँ पे डालने वाला हूँ और इसको भी यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो आप मुझे बताओ, दोनों का वॉल्यूम ऐड होकर वॉल्यूम में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल वॉल्यूम में बदलाव आएगा। और फैक्टर मैंने आपको पढ़ाया है कि वॉल्यूम में बदलाव आएगा तो मोलैरिटी में भी क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम में बदलाव आएगा तो मोलैरिटी में भी बदलाव आएगा। पर बच्चों 5 मोल और 5 मोल तो टोटल मिला के तो 10 मोल हो जाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल में तो कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, ऐड होके 10 मोल हो गए। तो चाहे 5-5 अलग अलग गिन लो या 10 गिन लो, बात तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। ये बराबर रहने वाला है। तो पहले क्या है, पहले आपके पास n1 प्लस n2 है, दूसरी बार क्या है आपके पास n3 है। तो n1 कितना हो गया बच्चों, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, m और v होता है। पर n1 के लिए क्या हो जाएगा, n1 के लिए m1v1 हो जाएगा, इसके लिए m2v2 हो जाएगा और इसके लिए m3v3 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करें, नीचे भेज सकते हो बच्चों v3 को, तो ये हो जाएगा m3 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v3, ठीक है। तो ये आपका मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला बन जाता है। और आप v3 को ओपन भी कर सकते हो। v3 बना कैसे है, v1 और v2 को ऐड करके ही तो बनाए, तो आप नीचे v1 प्लस v2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इसको बच्चों मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग कहते हैं, जिसके न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आते हैं, इसके भी न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो बच्चों, इसे जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। फिर पॉइंट नंबर F, कितना पढ़ाओगे सर मोलैरिटी में, इतना तो हमने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो भैया पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है। अब आपका 12th है तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हल्का सा थोड़ा सा और बोर हो लो, बस आखिरी पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर F, तो ये है हमारा पॉइंट नंबर F। और पॉइंट नंबर F है रिलेशन ऑफ डेंसिटी इन मोलैरिटी। मोलैरिटी और डेंसिटी का क्या रिलेशन है, या रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलैरिटी, तो बच्चों मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपको लीटर में ऐसे गिवन होता है, यही होता है आपका, ठीक है। और डेंसिटी क्या होता है बच्चों? डेंसिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप मुझे बताओ, क्या इसको वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं? ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन ना, इसको वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख दूँ, चलेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा ठीक रहेगा ना ऐसे लिखना, ठीक है ना। लीटर में ले रहा हूँ मैं, वो लीटर में तो ये भी लीटर में ले रहा हूँ, ठीक है। या तो ऐसा करो ml में ले लो, ml में ले लो, 1000 वाला फॉर्मूला ज़्यादा आता है। ml में ले लो, 1000 वाला फॉर्मूला ज़्यादा आता है। अगर लीटर में होगा तो 1000 हटा देना बस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन और डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यही तो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जरा डाल दो। बताओ यहाँ पे वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम की वैल्यू, अरे मेरे मार्कर जी क्या हो गया आपको, चल जाओ, खराब, हमारा मार्कर हो गया बच्चों खराब, उसने दम तोड़ दिए, ठीक है। देखो बच्चों, ये वॉल्यूम को जरा यहाँ डाल देते हैं, ये वॉल्यूम को जरा यहाँ डाल देते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू को। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। और वो ml में ले रहे हैं ना, तो ml में 1000 लगाना भूल गया, सॉरी मैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पे 1000 भी आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू डेंसिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों ये रिलेशन निकलता है मोलैरिटी का, ये रिलेशन निकलता है डेंसिटी के साथ मोलैरिटी का। तो कभी आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें डेंसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट हो, तो सीधा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट डालकर ml एक बार चेक कर लेना, लीटर होगा तो 1000 हटा देना, अगर ml होगा तो 1000 डाल के रखना, ठीक है। डेंसिटी डालना, सीधा वेट ऑफ सॉल्यूशन डालना और नंबर ऑफ मोल डाल देना, मोलैरिटी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। नहीं तो आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो, अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप स्टेप वाइज पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो, फिर नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद डेंसिटी को अलग से सॉल्व कर लो और तब वॉल्यूम में डाल दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें 3 स्टेप हो जाएंगे और इस वाले में 1 स्टेप हो जाएंगे। तो जो IIT JEE के बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादातर ये वाला यूज करते हैं, क्योंकि उनको कैलकुलेशन से तो कोई उनको सॉल्व थोड़ी ना करना है, उनको तो सिर्फ 4 उसमें टिक मारना है बस, तो जल्दी जल्दी ये शॉर्टकट है बस एक तरीके का। तो ये क्लियर हो गया बच्चों आपको रिलेशन, ये रिलेशन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं पर ही हम करते हैं समाप्त। अब अगली वीडियो में हम मोलैरिटी के क्वेश्चंस करेंगे और मोलैलिटी के भी क्वेश्चंस करेंगे, अगर टाइम मिला तो इतना, ठीक है। ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी बन गई है आज, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।